तो आज के वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है युवा रत्ना। तो इस फ़िल्म का जो कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी ये सभी जो वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। फ़िल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक डीप में चर्चा होने वाली है। साथ ही में फ़िल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। युवा रत्ना जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फिल्म का जो जोनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदराम ने, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंदूर ने, जिन्होंने होमबाले फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है, एडिटिंग ज्ञानंद बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स होमबाले वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किए गए थे, टोटल 6 गाने थे वहाँ पे, बाकी सभी वर्ज़न में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्ज़न शामिल है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साई शाह ने इस फ़िल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है। युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवंत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फिल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा रानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंगियान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फिल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फिल्म में शत्रुघ्न सालिमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या शेट्टी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था, फील द पावर जो गाना है उसमें। वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहित सवा, बी जयश्री, नंगी थी, चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश तुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो पुनीत राजकुमार जिन्होंने संतोष आनंदराम के साथ अपनी ये जब फ़िल्म साइन की हुई थी, तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था, जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क न जब नटसर्वभौम का जो एक पूरा काम हो गया था, पवन वाडियार के साथ वो फ़िल्म थी, उसके बाद में इस फ़िल्म के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फ़िल्म आई हुई थी, उस फ़िल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदराम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फ़िल्म। उसके बाद में इस फ़िल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फ़िल्म को बैकअप किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफ़ी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की
ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत। और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी, जहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूजिक कंपोजर के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। और उसके बाद में इस फ़िल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को, जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना। और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी, जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था। और धनंजय वशिष्ठ एंड सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगन को फाइनलाइज किया गया था। और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में। और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में। और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था। और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था। और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फिल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदरम ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सेट रखा था, क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हमवाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हमवाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहाँ पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने। और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हमवाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है निना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोबा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो युवा रत्ना फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है, जो आर के यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है, जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश, वो काफी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई
की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते, तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते। जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिज़िलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे, यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था, जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपने परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंदराम ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है। जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी ढाई घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है जिसे देखा जा सकता है। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी, उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे, जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको तेलुगु में द तेलुगु डब्ड वर्ज़न में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फ़िल्म को हिंदी डब्ड वर्ज़न में ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एन्जॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्ज़न सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। युवा रत्ना, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्ज़न में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्ज़न में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फ़िल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदराम ने, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंदूर ने, जिन्होंने होम्बाले फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है, एडिटिंग ज्ञानंदेश बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स होम्बाले वालों ने अपने
पास ही रखे हुए हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किए गए थे। टोटल 6 गाने थे वहाँ पे, बाकी सभी वर्ज़न में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था, जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्ज़न शामिल है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साइसा ने इस फ़िल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है, युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फिल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधारानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंगियान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फिल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फिल्म में शत्रुघ्न सालिमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या शेट्टी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था, फील द पावर जो गाना है उसमें। वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहित सवा, बी जयश्री, नंगिथी, चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश थुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो पुनीत राजकुमार, जिन्होंने संतोष आनंदरम के साथ अपनी ये जब फिल्म साइन की हुई थी, तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था, जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क जब नट सार्वभौम का जो पूरा काम हो गया था पवन वाडियार के साथ, वो फिल्म थी। उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म आई हुई थी, उस फिल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदरम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फिल्म। उसके बाद में इस फिल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फिल्म को बैकअप किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत, और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी, जहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूजिक कंपोजर के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। और उसके बाद में इस फिल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को, जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना, और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी, जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था, और धनंजय वशिष्ठ एन सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगंत को फाइनलाइज किया गया था, और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में, और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में, और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था, और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था।
और इस तरह से इस फ़िल्म की शूटिंग को क करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वाँ शेड्यूल सेट किया हुआ था और उसके बाद में इस फ़िल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फ़िल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंद ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फ़िल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फ़िल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सेट रखा था। क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी, उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फ़िल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहाँ पे एस एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने हैं कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने, और ये सभी गाने एस एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है निना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोब्बा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो युवा रत्ना फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है, जो आरके यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ तक एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है, जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश, वो काफी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते। तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते। जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिज़िलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे, यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था। जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं, वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंद ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है।
जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी ढाई घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है जिसे देखा जा सकता है। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी, उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे, जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है, वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे, वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे, सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है, वो आपको तेलुगु में द तेलुगु डब्ड वर्ज़न में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फ़िल्म को हिंदी डब्ड वर्ज़न में ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एन्जॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्ज़न सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। युवा रत्ना, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्ज़न में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्ज़न में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फ़िल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदराम ने, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंदूर ने, जिन्होंने होम्बाले फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है, एडिटिंग ज्ञानंदेश बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स होम्बाले वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किए गए थे, टोटल 6 गाने थे वहाँ पे, बाकी सभी वर्ज़न में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था, जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्ज़न शामिल है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साई सा ने इस फ़िल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है, युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवंत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फ़िल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फ़िल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फ़िल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधारानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंगियान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फ़िल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फ़िल्म में शत्रुघ्न सालिमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या शेट्टी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था, फ़ील द पावर जो गाना है उसमें।
वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहितसवा, बी जयश्री, नंगिथी चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश थुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो पुनीत राजकुमार जिन्होंने संतोष आनंदरम के साथ अपनी ये जब फ़िल्म साइन की हुई थी, तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था, जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क न जब नटसर्वभौम का जो वो एक पूरा काम हो गया था पवन वाडियार के साथ वो फ़िल्म थी, उसके बाद में इस फ़िल्म के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फ़िल्म आई हुई थी, उस फ़िल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदराम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फ़िल्म। उसके बाद में इस फ़िल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फ़िल्म को बैकअप किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफ़ी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया और उसके बाद में इस फ़िल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को, जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी, जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस सईसा सहगल को लिया गया था और धनंजय वशिष्ठ एन सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगन को फाइनलाइज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फिल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदरम ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसिल किया और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सेट रखा था, क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहाँ पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके
प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है निन्ना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोब्बा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे ये सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फ़िल्म के कहानी के ऊपर तो युवा रत्ना फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट है, जो आर.के. यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिज़नेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आर.के. यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश वो काफ़ी अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते। तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते हैं। जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिज़िलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे, यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था। जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंदराम ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है। जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी ढाई घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है जिसे देखा जा सकता है। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी, उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे, जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको तेलुगु में
द तेलुगु डब्ड वर्जन में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। युवा रत्ना, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्जन में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फिल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदरम ने। वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंदूर ने, जिन्होंने होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है। एडिटिंग ज्ञानंदेश बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूजिक दिया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स होम्बाले वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं। जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किए गए थे। टोटल 6 गाने थे वहाँ पे। बाकी सभी वर्जन में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था, जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्जन शामिल है। अब हम बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साइसा ने इस फिल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है। युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवंत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फिल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधारानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंग्यान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फिल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फिल्म में शत्रुघ्न सालीमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या शेट्टी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था, फील द पावर जो गाना है उसमें। वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहित सवा, बी जयश्री, नंगिथी, चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश थुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो पुनीत राजकुमार, जिन्होंने संतोष आनंदरम के साथ अपनी ये जब फिल्म साइन की हुई थी, तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था। जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क जब नटसर भवम का जो पूरा काम हो गया था, पवन वाडियार के साथ वो फिल्म थी, उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर काम किया गया था। जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म आई हुई थी, उस फिल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदरम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फिल्म। उसके बाद में इस फिल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फिल्म को बैकअप किया हुआ था। जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत, और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी, जहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूजिक कंपोजर के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया।
और उसके बाद में इस फ़िल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को, जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना। और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी, जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था। और धनंजय वशिष्ठ एंड सीमा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगन को फाइनलाइज किया गया था। और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में। और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में। और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था। और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था। और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फिल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदराम ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में, फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सिर्फ रखा था, क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उस गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहां पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने। और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है नीना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोब्बा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे ये सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो युवा रत्ना फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है, जो आर के यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है, जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश, वो काफी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल से, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते। तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज को वो तोड़ना चाहते, जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिजर्लेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है।
अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है? उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था। जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंदराम ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है। जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी ढाई घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है जिसे देखा जा सकता है। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी, उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे, जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको तेलुगु में द तेलुगु डब्ड वर्ज़न में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फ़िल्म को हिंदी डब्ड वर्ज़न में ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एन्जॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्ज़न सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। युवा रत्ना जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्ज़न में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्ज़न में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फ़िल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदराम ने, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंगदूर ने, जिन्होंने होम्बाले फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है, एडिटिंग ज्ञानंदेश बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स होमबाले वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किए गए थे, टोटल 6 गाने थे वहाँ पे, बाकी सभी वर्ज़न में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था, जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्ज़न शामिल है।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साई शाह ने इस फ़िल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है, युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फिल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आजाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधा रानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंगियान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फिल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फिल्म में शत्रुघ्न सालीमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या शेट्टी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था फील द पावर जो गाना है उसमें। वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहित सवा, बी जयश्री, नंगी थी, चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश थुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर तो पुनीत राजकुमार जिन्होंने संतोष आनंदरम के साथ अपनी ये जब फ़िल्म साइन की हुई थी तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क जब नटसर्वभौम का जो एक पूरा काम हो गया था पवन वाडियार के साथ वो फ़िल्म थी उसके बाद में इस फ़िल्म के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फ़िल्म आई हुई थी उस फ़िल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदरम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फ़िल्म। उसके बाद में इस फ़िल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फिल्म को बैकअप किया हुआ था जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी जहाँ पे म्यूजिक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूजिक कंपोजर के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। और उसके बाद में इस फिल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था और धनंजय वशिष्ठ एन सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगंत को फाइनलाइज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था लेट फरवरी में और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फिल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदरम ने ट्वीट किया
हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले, उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में, फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फ़िल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फ़िल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो से रखा था। क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फ़िल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहां पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने, और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हुम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है निन्ना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोब्बा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नगु था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे ये सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा, और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो युवा रत्ना फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है, जो आर के यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है, जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश, वो काफी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते। तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते। जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिज़िलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे, यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था। जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं, वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंदराम ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है, जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी 2.5 घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है, जिसे देखा जा सकता है।
इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी, उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे, जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको तेलुगु में द तेलुगु डब्ड वर्ज़न में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फ़िल्म को हिंदी डब्ड वर्ज़न में ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एन्जॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्ज़न सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। युवा रत्ना जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है यूथ आइकन। ये एक 2021 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के बाद हिंदी, तेलुगु सभी वर्ज़न में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे युवा रत्ना को हिंदी डब्ड वर्ज़न में नाम दिया हुआ है युवा रत्ना। वहीं पे इस फ़िल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा, वहाँ पे इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है। इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है संतोष आनंदराम ने, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंदूर ने, जिन्होंने होमबाले फ़िल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी वेंकटेश अंगुराज ने की हुई है, एडिटिंग ज्ञानंदेश बी मातड़ ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को 161 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 41 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थमन एस ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स होमबाले वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म के जो गाने हैं वो कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किए गए थे, टोटल 6 गाने थे वहाँ पे, बाकी सभी वर्ज़न में 5-5 गानों को रिक्रिएट किया हुआ था, जिसमें हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्ज़न शामिल है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ है, और युवराज का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वंदना का लव इंटरेस्ट है। साइसा ने इस फ़िल्म में वंदना का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है, युवराज का लव इंटरेस्ट है और वो है मेडिकल डिपार्टमेंट में। धनंजय आपको एंटनी जोसेफ के रोल में देखने को मिलेंगे। प्रकाश राज ने गुरुदेव देशमुख का रोल प्ले किया हुआ है, जो आरके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। वहीं पे दिगंत ने डीसी समर्थ भागवंत का रोल प्ले किया हुआ है। साई कुमार को इस फ़िल्म में राघव रेड्डी का रोल दिया गया था, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। सोनू गौड़ा लॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे। विशाल हेगड़े ने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। तारक पोनप्पा ने इंस्पेक्टर आज़ाद का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश नटरंगा ने इस फ़िल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ है। ची गुरुदत्त ने इस फ़िल्म में प्रोफेसर का रोल प्ले किया हुआ था। सुधारानी को भी प्रोफेसर का रोल दिया गया था। रंगियान रघु स्टाफ में देखने को मिलते हैं। वहीं पे साधु कोकिला ने डॉक्टर कोकिला रमन का रोल प्ले किया हुआ है। अच्युत कुमार को इस फ़िल्म में लिब्रेरियन गोविंद का रोल दिया गया था। प्रकाश बेलवाड़ी ने इस फ़िल्म में शत्रुघ्न सालिमत का रोल प्ले किया हुआ है। अविनाश को वाइस प्रिंसिपल जयपाल का रोल दिया गया था। त्रिवेणी राव को स्क्वाड मेंबर का रोल दिया गया था। आरू गौड़ा भी इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे। काव्या सेठी को एक स्पेशल अपीयरेंस में लिया गया था, फील द पावर जो गाना है उसमें। वहीं पे जॉन कोकेन, कुरी प्रताप, लोहित सवा, बी जयश्री, नंगिथी चंद्रशेखर, अर्जुना बालराज, यमुना श्रीनिधि, रवि भट्ट, उषा भंद्रे, सुंदर, वीणा सुंदर, शंकर भट्ट, रोकलाइन सुधाकर, प्रकाश थुमिनांद, शंकर असवंत, वेंकटेश अडिगा, जेनिफर एंटनी, चित्रकला बिरादर और केवी नागराज मूर्ति जैसे दूसरे भी अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो पुनीत राजकुमार जिन्होंने संतोष आनंदरम के साथ अपनी ये जब फ़िल्म साइन की हुई थी, तब थोड़ा बहुत मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ था, जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क न जब नटसर्वभौम का जो एक पूरा काम हो गया था पवन वाडियार के साथ, वो फ़िल्म थी। उसके बाद में इस फ़िल्म के ऊपर काम किया गया था, जहाँ पे राजकुमार जो 2017 में कन्नड़ा लैंग्वेज में फ़िल्म आई हुई थी, उस फ़िल्म ने करीबन 75 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइम की वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्म थी पुनीत राजकुमार के करियर की भी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो संतोष आनंदरम के साथ पुनीत राजकुमार ने बनाई हुई थी वो फ़िल्म। उसके बाद में इस फ़िल्म में उन्होंने सेकंड बार कोलैबोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे विजय किरंदूर ने इस फ़िल्म को बैकअप किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले उन्होंने काफ़ी बार पुनीत राजकुमार के साथ भी काम किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर 2018 को की गई थी सोशल मीडिया के तहत और बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रिवील की गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक कंपोजिशन के तरीके के लिए म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे वी हरिकृष्णा को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। और उसके बाद में इस फ़िल्म का एक बेंगलोर में इवेंट रखा गया था 1 नवंबर 2018 को, जहाँ पे टाइटल रिवील किया गया था युवा रत्ना। और बाद में इसके ऊपर बताया गया था कि पुनीत राजकुमार कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। और उसके बाद में कास्टिंग की गई थी, जहाँ पे इनिशियली बताया जा रहा था कि तमन्ना भाटिया को लीड रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में मेकर्स ने इसमें दूसरे का एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था और धनंजय वशिष्ठ एन सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगन को फाइनलाइज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में और इस फिल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में। और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था। और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फिल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदरम ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सेट रखा था, क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फिल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहाँ पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने, और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है नीना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोबा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के
कहानी के ऊपर तो युवा रत्ना फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट है, जो आरके यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिज़नेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए। और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है, जहाँ पे उसके हेड दिगंत है, उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश, वो काफ़ी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते। तो उन सभी चीज़ों को, उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते, जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिजिलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन, जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार, उसकी तरफ से एक सपोर्ट कास्ट करने का सोचा, जहाँ पे बाद में फाइनली तमिल एक्ट्रेस साइसा सहगल को लिया गया था। और धनंजय वशिष्ठ एंड सिम्हा जैसे दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में का एक इम्पोर्टेंट किरदार के लिए लिया गया था। 2019 में प्रकाश राज और दिगंत को फाइनलाइज़ किया गया था। और उसके बाद में इस फ़िल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को तो वैसे तो 12 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी वो 14 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी धारवाड़ में। और इस फ़िल्म को पहला शेड्यूल है वो करीबन 6 दिनों में कंप्लीट किया था। सेकंड शेड्यूल को महाराजा कॉलेज मैसूर में फरवरी में शूट किया था, लेट फरवरी में। और तीसरा शेड्यूल है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया हुआ था। और बाद में इंटरमीडिएट शेड्यूल था वो 8 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया गया था। और इस तरह से इस फ़िल्म की शूटिंग को करीबन 5-6 शेड्यूल में कंप्लीट करवाया हुआ था। धारवाड़ में जून 2019 में इसका 5वां शेड्यूल सेट किया हुआ था। और उसके बाद में इस फ़िल्म के कुछ गानों के लिए शूटिंग की गई थी, जहाँ पे नवंबर 2019 में इस फ़िल्म के कुछ गाने शूट किए गए थे। 1 फरवरी 2020 में संतोष आनंदराम ने ट्वीट किया हुआ था कि गानों की कोरियोग्राफी जानी मास्टर करने वाले। उसके बाद में 2 गानों के लिए यूरोप में शूटिंग की गई थी। मार्च 2020 में, फरवरी से मार्च 2020 तक, अर्ली मार्च 2020 तक इस फ़िल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। वहीं पे बाद में कोरोना वायरस के चलते जो कुछ ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया के जो गाने शूट करने का डिसाइड किया, तो उसको बाद में मेकर्स ने वो कैंसल किया। और उसके बाद में 26 सितंबर 2020 को पुनीत राजकुमार और उनकी टीम ने इस फ़िल्म का जो फाइनल शेड्यूल था वो सेट किया। 2 गानों के लिए इंडिया में ही वो सेट रखा था। क्योंकि कोविड की वजह से बीच में थोड़े दिन शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद में उन गानों को कंप्लीट करवाया, पैच वर्क का काम कंप्लीट करवाया और 12 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से फ़िल्म को रैप अप करवाया हुआ था। अब हम बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो म्यूजिक के राइट्स है वो हम्बाले फिल्म्स वालों ने अपने ही पास रखे हुए। हर फिल्म की तरह हम्बाले म्यूजिक के पास ही इसके राइट्स है, जहाँ पे एस थमन के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करवाए गए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने कन्नड़ा वर्जन में, बाकी तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में इस फिल्म के टोटल 5 गाने, और ये सभी गाने एस थमन ने कंपोज किए हुए, जिसको 2020-2021 में रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों को 19 मार्च 2021 को ऑफिशियली हम्बाले म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था। युवा रत्ना के कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है पावर ऑफ यूथ, दूसरा गाना है निन्ना डे ना, तीसरा गाना है ओरिगोबा राजा, चौथा गाना है पाठशाला द सोल ऑफ युवा रत्ना, पांचवा गाना है फील द पावर, छठा गाना है नागू नागू था निन्नू। तो ये टोटल 6 गाने थे। वहीं पे सभी गानों को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिक्रिएट किया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पावर ऑफ यूथ पहला गाना था, दूसरा गाना था तेरा हुआ, तीसरा गाना था होड़ी पे आजा राजा, और अब चौथा गाना था देश के योद्धा, पांचवा गाना था फील द पावर। तो इस तरह से 5 गाने हिंदी में रिक्रिएट किए गए थे। और अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो युवा रत्ना फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक ट्रेजिक सुसाइड इवेंट से स्टार्ट होती है। एक पुअर लड़की, गरीब लड़की जो पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट है, जो आरके यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम है गुरुदेव देशमुख, जो प्रकाश राज है। जो ये एजुकेशन के खिलाफ जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, यानी कि एजुकेशन को पैसों के साथ एक बिज़नेस की तरह देखा जा रहा है, उनके वो अगेंस्ट खड़े हुए।
और यहीं पे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है साई कुमार। तो वो कॉलेज ब्रेस राइवल कॉलेज है जहाँ पे उसके हेड दिगंत है उसके साथ उनकी नहीं जम रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आरके यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल यानी कि अविनाश वो काफ़ी अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। जिस तरह से गुरुदेव देशमुख के जो प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से वो इस एजुकेशन को एक सिंपल और बेसिक लेवल पे रखना चाहते हैं यानी कि उसमें कोई धंधा या बिजनेस की तरीके से उसको नहीं देखते, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से नॉलेज की तरह से वो देखना चाहते, तो उन सभी चीज़ों को उन कोर वैल्यूज़ को वो तोड़ना चाहते। जहाँ पे एक गुरुदेव को एक रिजिलेंट स्टूडेंट जिसका नाम है अर्जुन जो रोल प्ले करे पुनीत राजकुमार उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। अर्जुन को इस कॉलेज के पीछे यानी कि कॉलेज के पीछे खड़े रहने से, गुरुदेव को मदद करने से क्या मिल रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? क्या वो कॉलेज में ये सभी चीज़ें जो हो रही है उसको रोक पाएगा? जिस तरह से जो कॉलेज की ग्लोरी खो गई है उसको वापस ला पाएगा? ये करप्शन को ख़त्म कर पाएगा? यही सब सवालों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। पुनीत राजकुमार का जो परफ़ॉर्मेंस था वो काफ़ी डायनामिक था, जिस तरह से उनका हीरोइज़्म देखने को मिलता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस परफ़ॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स, ड्रामा में, कॉमेडी में जिस तरह से वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं वो लाजवाब था। प्रकाश राज ने एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस से इस फ़िल्म में एक डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। बाकी सभी आर्टिस्ट भी डिसेंट लग रहे थे, वहीं पे फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। डायरेक्टर संतोष आनंद राम ने इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया हुआ है जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने उन सभी चीज़ों को कहानी में डाला हुआ है। जहाँ पे मेन किरदार के साथ उन्होंने ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हुई है। इस फ़िल्म के जो गाने हैं, उसकी कंपोज़िशन, उनकी जो कोरियोग्राफ़ी है, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है, सिनेमैटोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। एडिटिंग इस फ़िल्म की थोड़ी छोटी कर दे सकते थे फ़िल्म को, करीबन ये थोड़ी ढाई घंटे ऊपर की फ़िल्म है, तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, अनइम्पोर्टेंट सीन को हटाया जा सकता था। अदरवाइज़ ओवरऑल ये फ़िल्म टेक्निकल मामले में मज़बूत नज़र आती है। तो ओवरऑल युवा रत्ना एक हीरो डोमिनेटेड एक्शन ड्रामा मैसेज वाली एक अच्छी फ़िल्म है जिसे देखा जा सकता है। इस फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो युवा रत्ना फ़िल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी वर्ज़न में 1 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। कोविड के बाद ये फ़िल्म आ रही थी उसके बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और उसी के चलते इस फ़िल्म ने आईएमडीबी पे करीबन 4500 वोट हासिल किए हुए थे जिसमें 6.2 की रेटिंग हासिल की थी 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फ़िल्म ने करीबन 32 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म के जो ओटीटी और सैटेलाइट के राइट्स है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को बेचे गए थे। जैसे कि इस फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास थे, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न के लिए। टोटल 4 वर्ज़न के राइट्स उन्होंने रखे हुए थे। वहीं पे जो टेलीविज़न के राइट्स थे सन टीवी और उड़िया टीवी के पास थे। उड़िया टीवी के पास कन्नड़ा वर्ज़न के थे, सन टीवी के पास इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स थे, वहीं पे ज़ी सिनेमा के पास इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न के राइट्स थे। तो अब आपको ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर कन्नड़ा मेन वर्ज़न के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको तेलुगु में द तेलुगु डब्ड वर्ज़न में तेलुगु चैनल सन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वहीं पे उड़िया टीवी के ऊपर कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। वहीं पे युवा रत्ना फ़िल्म को हिंदी डब्ड वर्ज़न में ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए एन्जॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि युवा रत्ना फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी डब्ड वर्ज़न सैटेलाइट चैनल ज़ी सिनेमा के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस युवा रत्ना फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा और एक्सप्लेनेशन करके दी हुई है, एनालिसिस की हुई है। फ़िल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।